किसान भाइयों, गेहूं की फसल में NPK 052, 34, NPK 13-045, NPK 0050 और बोरॉन, यह 3-4 चीज़ें ऐसी खादें हैं जो हम अंत समय में डालते हैं, लास्ट में डालते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इन सभी खादों को डालने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, कब हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कब डालें तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। एकदम कंप्लीट और एकदम वैज्ञानिक तरीका आपको बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी आपके मन में सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हम सभी सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में बालियां नहीं निकली हैं तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी NPK हैं, सभी NPK अपने फसल के हिसाब से आपको डालना होता है। अगर आपकी बालियाँ अभी ना निकली हो और आपकी फसल अभी गबोड़ अवस्था में चल रही है, तो ऐसी दशा में आपको NPK जो डालना होता है वो होता है NPK 052, 34। उसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश पाया जाता है। इसमें बालियाँ अच्छी आती हैं। फास्फोरस से ट्रांसपोर्ट का काम होता है, बालियों तक भोजन पहुंचाने का काम होता है। पोटेशियम फल फूल बीज दाने का विकास में बहुत मदद करता है, तने को मजबूत करता है, जिससे पौधे गिरते नहीं हैं। तो 052, 34 बालियाँ आने से पहले गबोड़ अवस्था में आपको किसान साथियों प्रयोग करना चाहिए। अब 052, 34 की तो बात हो गई है, इसके साथ साथ हम बोरॉन की भी बात कर लेते हैं। बोरॉन का भी इस्तेमाल हमें बालियाँ निकलने से पहले ही करना चाहिए, तभी इसका अधिकतम लाभ देखने को मिलता है। तो जो बोरॉन आता है 20% वाला, लगभग 100 या अधिकतम 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल, जब आप NPK 052, 34 अपने गेहूं में डालते हैं, उसी समय इसको आप मिलाकर डाल सकते हैं। अच्छा फ़ायदा, अच्छा लाभ मिलता है। अब यहाँ पर बचे 2 NPK, एक 13-045, एक NPK 0050। अब NPK सबसे पहले बात करते हैं 13-045 की। इसका इस्तेमाल आमतौर पर हम बालियाँ निकलने के बाद ही करते हैं। अब बालियाँ निकलने के बाद हमारी फसल में थोड़ा बहुत पीलापन हो जाता है तो नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है कि पीलापन होने से खासकर जो फ्लैग लीफ होती है, जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, उसमें अगर पीलापन आ जाता है तो उसमें भोजन का निर्माण सही से नहीं हो पाता है। जब पौधे में भोजन का निर्माण ही सही से नहीं हो पाएगा तो नुकसान होता है, सही से दाने का भराव वगैरह नहीं हो पाता। तो मान लीजिए बालियाँ, आपकी गेहूँ की बालियाँ निकल आई हैं बाहर, तो मतलब फ्लैग लीफ या एक दो पत्ती पीलापन नीचे दिखता है, एकदम नीचे वाली पत्तियों पर पीलापन आ ही जाएगा। लेकिन अंत समय में जो फ्लैग लीफ होती है वो लगभग 42-43% आपके पौधे के लिए भोजन का निर्माण करता है। उसके बाद 2-3 पत्तियाँ नीचे वाली निर्माण करते हैं। मतलब ऊपर की 2-3 पत्तियाँ अगर सही से रहेंगी तो अच्छा लाभ मिलेगा। खासकर फ्लैग लीफ में पीलापन हो जाएगा तो नुकसान होगा। PK 13-045 बालियाँ निकलने के बाद 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब बात हम कर लेते हैं NPK 0050 की। इसमें 50% पोटेशियम और 17.5% सल्फ़र पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पोटाश और सल्फ़र दो तत्वों की पूर्ति होती है। इसका इस्तेमाल खासकर दाना भरने के लिए किया जाता है, ताकि दाने में चमक अच्छे से आए, दाने का वजन अच्छे से आए और मोटाई भी अच्छे से आए, जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो इसका काम क्या होता है कि अब यहाँ पर बता दूँ एक बात कि किसान भाइयों, जितना भी पौधे भोजन बनाते हैं उसका 100% उपयोग नहीं करते हैं। कुछ भोजन पौधों के स्टोर रहता है, तो वही स्टोर वाला भोजन, इसके साथ साथ जो भी भोजन का निर्माण अंत समय में होता है, यानी कि दाना भरते समय होता है, उसको या NPK 0050 है, वो आपके बालियों के दाने तक भेजने का काम करेगा, जिससे बालियों में दाने का भराव बहुत ही अच्छे से होता है। जब दाने का भराव अच्छे से होगा तो दाने की मोटाई भी अच्छी आएगी, दाने का चमक भी अच्छे से आएगा और हमें अच्छा बढ़िया उत्पादन किसान साथियों देखने को मिल जाएगा। तो यह NPK आपको तब डालना है जब बालियाँ निकलने के बाद पीलापन ना हो। अगर पीलापन है तो 13-045, अगर पीलापन ना हो तो NPK 0050 का इस्तेमाल करना है। अब NPK 0050 आप बालियाँ निकलने से पहले भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन से किसान साथियों डाल सकते हैं यह जान लीजिए। हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिन्होंने गेहूँ की बुआई से लेकर के अभी तक, यानी बालियाँ निकलने वाली है तब तक, पोटाश खाद का इस्तेमाल ना किया हो। ऐसे किसान साथी NPK 0050 का बालियाँ निकलने से पहले और बाद में भी डाल सकते हैं। पहले डालने से भी किसान साथियों पोटाश की कुछ पूर्ति हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हमें देखने को मिला है कि पोटाश की कमी से दाने पतले छोटे कमज़ोर रह जाते हैं, बालियाँ भी सही से नहीं आती हैं।
हमारे पौधे के अच्छे विकास के लिए मुख्यतः 3 तत्वों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पड़ती है। मुख्य 3 तत्व ये होते हैं, पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटाश, जिसको हम NPK भी बोलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद फास्फोरस की होती है, उसके बाद अंत समय में पोटाश की होती है। तो सबसे ज़्यादा हम यूरिया डालते हैं शुरुआती अवस्था में ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति हो सके। इसके साथ साथ किसान में DAP में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, इसके अलावा पोटाश हमें डालना होता है। कुछ ज़्यादा कीमत होने की वजह से पोटाश किसान साथी कम इस्तेमाल करते हैं। तो पोटाश आप कम मात्रा में डालना चाहते हैं या कम खर्च में डालना चाहते हैं तो NPK 0050 बाली निकलने के बाद 1 किलोग्राम प्रति एकड़ डाल सकते हैं। जब भी आप कोई भी खाद अपनी फसल में इस्तेमाल करने के लिए कोई भी खाद मिट्टी में डालिए या स्प्रे करिए तो उस समय पर मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। नमी के लिए किसान भाई पहले आपको हल्की सिंचाई करना है, अभी ज़्यादा पानी भरिएगा मत वरना नुकसान हो जाएगा क्योंकि मौसम ख़राब है, वरना खादों का इस्तेमाल कीजिए फिर। तो किसान साथियों, हमें अपने गेहूं की खेत में नमी को भी बराबर ध्यान बना करके चलना है, नमी को नहीं हटने देना है बाली बनते समय। और यदि किसान साथियों आपकी खेत में बालियां निकल रही हैं या अभी निकलने वाली हैं तो उस समय किसान भाइयों आप NPK 05234 का इस्तेमाल करें। यदि बालियां निकल चुकी हैं तो NPK 0050 का तभी उपयोग करें। धन्यवाद किसान भाइयों।